कामयाबी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया है। रामपुर का रहने वाला है आरोपी शहजाद, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आईएसआई के एजेंट्स के संपर्क में था शहजाद और चोरी छिपे पाकिस्तान जाता रहता था। शहजाद वहां से माल तस्करी करके भारत लाता था और इसके साथ आईएसआई के लिए भी ये जासूसी किया करता था। आईएसआई के लिए जासूसी करने के चलते ही आसानी से भारतीय सीमा पार कर ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाता था और वहाँ से तस्करी कर माल लाकर भारत में उसके ज़रिए पैसे कमाता था। लेकिन आईएसआई के लिए काम करना और ये दो चीज़ें सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों की निगाह में इसको ले आई और उसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे ज़्यादा जानकारी के साथ। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक एजेंट गिरफ्तार, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। इसका नाम है शहजाद। आईएसआई के एजेंट्स के संपर्क में था शहजाद। चोरी छिपे पाकिस्तान जाता रहता था शहजाद। ये कितनी बार पाकिस्तान से आ जा चुका था ये भी नहीं पता, क्योंकि बॉर्डर दोनों ही देशों का मिलता है और ऐसे में सही मौका तलाश कर पाकिस्तान में आसानी से चले जाना और वहाँ से आ जाना सामान लेकर, ये इसको सारे जगह अच्छी तरीके से पता थी। लेकिन ये इसका असल काम आईएसआई के लिए जासूसी करना था। आप तस्वीरें देख रहे हैं शहजाद, जो कि आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे हम विस्तार से जानकारी आपके सामने रखेंगे। शहजाद को उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पकड़ा है। रामपुर का रहने वाला है आरोपी शहजाद। अभिषेक सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, शहजाद के बारे में और क्या जानकारी है? राजीव, शहजाद के बारे में ये पता चल रहा है कि शहजाद को बहुत दिन से यूपी एटीएस ट्रैक कर रही थी। रामपुर का रहने वाला है ये और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अलग अलग सामानों की, कॉस्मेटिक्स से जुड़े सामानों की शुरुआती दौर में ये तस्करी कई सालों से कर रहा था। इसी तस्करी के दौरान आईएसआई के एजेंट्स से इसका संपर्क हुआ और फिर ये आईएसआई के लिए काम करना इसने शुरू कर दिया। बड़े लंबे समय से ये भारत में यहाँ की स्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां, यहाँ से जुड़ी हुई जानकारियां आईएसआई को पहुंचा रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ही आईएसआई का एक नेटवर्क, पैरेलल नेटवर्क खड़ा कर रहा था, जिसमें इसने अपने गांव के लोगों को, रामपुर के लोगों को और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जगहों से लोगों को बाकायदा पाकिस्तान भेजा, जिसके डॉक्यूमेंट क्लियरेंस में आईएसआई ने पाकिस्तान में बैठकर इसकी मदद की। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि ये यहाँ पर आईएसआई हैंडलर्स की मदद भी कर रहा था। कुछ आईएसआई एजेंट्स थे जिससे इसकी न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि इतने आर्थिक तौर पर उनको मदद भी पहुंचाई है। तो ये बड़ी बातें हैं, बड़े खुलासे हैं जो इससे पूछताछ में भी शुरुआती दौर में पता चले हैं। राजीव, ये जानकारी मिल रही है कि अब जब इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी तो और भी कई बड़े खुलासे होंगे और बड़े लंबे समय से यह आईएसआई के इस नेटवर्क के लिए यहाँ पर भारत में काम कर रहा था और अब इसकी गिरफ्तारी के बाद और कई सारी जानकारियां और बाहर आ सकती हैं। कई सारे आईएसआई एजेंट्स के बारे में जानकारियां बाहर आ सकती हैं और कुछ और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस जानकारी के साथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक।